मल्लू चौहान, ग्राम ढाड़ा चवर, थाना मोहम्मदाबाद, तहसील मऊ का निवासी हूँ और हमारे खेत का विवाद चल रहा है। हमारा मुकदमा हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है। हम लोग किसी कारणवश जेल पहुँच गए और इन्होंने हमारे क्या नाम है, हमारे एनटी रामध्यान चौहान पुत्र धनकू चौहान, हम ये अदम पैरवी में हमारी केस खारिज करा दिए और यहाँ ज़िले पर चकबंदी अधिकारी के यहाँ रूल नंबर 109 में आदेश कराए, उसके बाद खारिज दाखिल कराए और अमल दरामद करा लिए। और इसके बाद उन्होंने एसडीएम के यहाँ से क्या नाम है, पैमाइश का आदेश भी करा लिया। हम लोगों को सर मालूम हुआ तो हम लोग पहले यहाँ हाई कोर्ट में अपनी रिट दाखिल किए, स्वीकार कर ली गई। और इसके बाद हम लोगों को पता चला यहाँ नापी कराने वाले तहसील के यहाँ हम लोग मुकदमा किए, वहाँ से इनकी खारिज हो गई। इनकी जो खारिज हो गई, जमीन किसकी थी? रामध्यान जो आदेश कराए तो खारिज निरस्त हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों का खारिज दाखिल अमल दरामद हुआ। मल्लू चौहान, राम जतन वगैरह वगैरह हम लोग हैं। और फिर जो हम लोगों का खारिज दाखिल अमल दरामद हो गया और इसके बाद इन्होंने इसी आदेश के बदौलत हम लोग को हमारी ज़मीन रोक रहे हैं पूरे चक के। मतलब कि आदेश आपके नामे हो गया? हाँ, इसलिए रोक रहे हैं? हाँ। और उसके बावजूद जब कौन रोक रहा है? रामध्यान रोक रहे हैं। पूरे उन लोग हैं 40-50 आदमी और गुंडे दबंगई की वजह से रोक रहे हैं लोग। एसडीएम का आदेश हमारे पास पड़ा हुआ है। हाँ, एक खतौनी हमारी है, हमारे नाम है। ये एसडीएम का आदेश है उप जिलाधिकारी का। इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार राजी नहीं है। 145 की रिपोर्ट लगी थी, ये खारिज हो गई है। इसके बावजूद हम लोग नहीं मान रहे हैं। पूरा लिखित आदेश मांग रहे थे, वो एसडीएम साहब लिख के दिए कि नहीं राम जतन जोते बोएंगे, तो भी ये लोग मान नहीं है सर। और दबंगई की वजह से हम लोग को परेशान कर, हम लोग इधर भटक रहे हैं। थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके बाद सब कुछ होते हुए हम लोग कहाँ भटके मर। यहाँ के जो नेता लोग हैं, छोट भैया नेता, वो लोग हम लोगों को परेशान किए हुए हैं। और एक बार तो हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी गए थे, तो धान की रोपाई हुई। उसके बाद सीओ साहब बोले भाई तुम्हारा रोप गया है तो आकर दस्तखत कर दो। हम लोग दस्तखत कर दिए। फिर जितनी बार हम लोग बोने जाते हैं उतनी बार ये लोग आकर रोक देते हैं। और ये लोग रोकने में असफल होते हैं तो पुलिस को बुलाते हैं, प्रशासन रोक देता है। मतलब किस संदर्भ में जो प्रशासन रोकती है? हाँ, प्रशासन क्यों रोकती है? अब प्रशासन समझे आदेश हमारा है और हम सब कुछ हमारा रहते हुए प्रशासन रोक दे रही है। क्या मालूम पैसे की वजह से, आखिर राजनीतिक दबाव की वजह से रोकती है सर, यही वजह हुई। कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? हमारा आदेश होने के बाद हमको हमारा कब्जा है, कब्जा मिलना चाहिए सर। हम जोत बो रहे हैं तो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं मान रहे हैं तो आप कहाँ तक ले जाएंगे? न्याय पाने के लिए कहाँ जाएंगे? हम तो मुख्यमंत्री तक चले जाएंगे और वहाँ क्या कहते हैं कि पुलिस मुख्यालय तक जाएंगे, लखनऊ तक। पुलिस मुख्यालय तक जाएंगे? हाँ। विटेंद्र चौहान, ग्राम ढाड़ा चौर, पोस्ट कोरियापार, जनपद मऊ। मैं ढाड़ा चौर का निवासी रहने वाला हूँ। क्या मामला क्या है? ये ज़मीन का विवाद है। इसमें हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आदम पैरवी में मुकदमा खारिज हो गया। इसके विरोध रामध्यान पुत्र धनकू यहाँ पर मऊ तहसील में आकर 109 रूल के से हमारी खतौनी पर अपना नाम चढ़वा लिया। नाम चढ़वाने के बाद कौन नाम चढ़वा लिया? रामध्यान पुत्र धनकू। उसके बाद हमको जानकारी हुई तो हम आए न्यायालय में। न्यायालय में आने के बाद हमको यहाँ से हमने अपना कागज़ कार्रवाई किए। उसके बाद हमारी मान लीजिए वहाँ से सुनवाई हुई तो हमारी खेतौनी पर उनका नाम चढ़ा हुआ कट गया। कटने के बाद हमारी खेतौनी फ्रेश हो गई। होने के बाद हमने सीधा अपना खेत में मान लीजिए ज़मीन बोने गए तो ये रोक दिए। कौन रोक दिया? रामध्यान रोके। क्यों रोके? ये नेतागिरी की वजह से और थाना के बदौलत ये अपना पैसा देकर किसी तरह रोक दिए। रोकने के बाद सीधा फिर पुलिस आई।
पुलिस आने के बाद यहाँ मान लीजिए 145 की रिपोर्ट लगाई। 145 की रिपोर्ट लगाते हुए मुकदमा खाई कुर्की का यहाँ से मऊ से गए। मऊ जाने के बाद एसडीएम साहब आए निरंकार जी, मौके पर आकर देखे तो उसके बाद देखे पूरी फसल खड़ी थी। उसके बाद पूछे कौन बोया था, मैं बोला मैं ही बोया था। उसके बाद इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं पूछे कौन बोया, मैं बोला मैं ही बोया हूँ। तो उसके बाद बोले किस आधार पर बोया? मैं बोला सर मेरा कब्जा है, मैं बो रहा हूँ, मेरे नाम मेरे पिताजी के नाम से खतौनी है, सब कुछ मेरे ही नाम है। तो बोले कागज़ दिखाओ अपना। मैं अपना सब कुछ कागज़ दिखाते हुए उनको देखा तो वो देखे तुम सही हो। उसके बाद एसडीएम साहब बोले कि तुम बोझ हो। तो उसके बाद मैं अपना धान काटा, फिर गेहूँ मान लीजिए खेत भी जोताया। उसके बाद ये फिर रोक दिए। रोकने के बाद इन्होंने कहा कि फिर आकर रोकने लगे। फिर उसके बाद थाना पुलिस मान लीजिए कोतवाल साहब फिर पुलिस भेजने लगे, भेज कर फिर रोक दिए। फिर हम गए एसडीएम साहब के। एसडीएम साहब के बाद दोनों लोग को बुलाए, मौके पर दोनों लोग गए। जाने के बाद एसडीएम साहब उसको समझाए कि तुम ये बीच में ना आओ, इसकी नाम से खतौनी है, सब कुछ इसका है, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तब मुकदमा जीतना तो आकर ले लेना। तब भी ये नहीं मान रहा है। तो उसके बाद कहा कि मेरे को लिखित आदेश चाहिए। तो उस पर हमको एसडीएम साहब ने लिखित आदेश दिया कि राम जतन जोते बोएंगे। उसके बाद ये राम दिहान को बेदखल कर दिया। तब हमने गेहूं धान बोए। फिर आकर नए कोतवाल आए हैं इस समय मोहम्मदाबाद में, वही रोक रहे हैं, पुलिस भेजकर रोक दे रहे हैं। हम बोला कि सर हमारा एसडीएम साहब का आदेश है, हमारे नाम से खतौनी है, सब कुछ हमारा है, तो आप बीच में क्यों रोक रहे हैं? तो कोई नहीं जवाब दे रहे हैं। कहें जाओ तुम अपना देखो। मैं नहीं गया। एसडीएम साहब के आप नहीं गए? मैं गया था। तो एसडीएम साहब बोले कि तुम अपना जोतो बो, तुम्हारे नाम से है सब कुछ, मगर ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में कोतवाल को आने का मेन कारण क्या रहा? कोतवाल यही सोच रहे हैं कि किसी तरह रोके रहें, नेतागिरी की वजह से। कोतवाल साहब बोने की उथू में नहीं, वो आने नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरह पड़ती पड़ा रहे। फिर न्याय पाने के लिए आप कहाँ गुहार लगाएंगे? मैं न्याय पाने के लिए अब मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाऊँगा। एक बार गया हूँ, फिर दोबारा जाऊँगा।